वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे। सही बुखारी की हदीस है कि एक शख्स आ रहा था मस्जिद के अंदर। वो शख्स आने से पहले जिब्रील अमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि इसका कल ज़ोहर के बाद इंतकाल हो जाएगा। तो वो शख्स आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम ठीक हो, कैसे हो, हाल चाल पूछा। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि इसका कल ज़ोहर के बाद इंतकाल हो जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? तो उस शख्स ने दो ख्वाहिशें ज़ाहिर की। नंबर एक कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। नंबर दो कि मैंने पूरी ज़िंदगी मीठा नहीं खाया, मैं मीठा खाना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से पूछा, शादी क्यों नहीं की अब तक? तो उस शख्स ने कहा, ऐ पैगम्बर खुदा, मेरे पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि मैं शादी कर सकूं, शादी हो सकूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या कोई लड़की है तुम्हारी नज़र में? तो उस शख्स ने कहा, हाँ मेरे चाचा की बेटी है। तो उसके चाचा को बुलाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारी बेटी इसके निकाह में दे दो। तो उस शख्स ने कहा, उसका चाचा ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा करेंगे हम। नबी करीम लड़की मिल गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान गनी को बुलाकर कहा कि सबसे अच्छा मीठा, दुनिया में जो सबसे अच्छा मीठा है वो बनाओ। मीठा बनाया गया, निकाह भी हो गया। फिर इन दोनों को रुखसत कर घर को भेज दिया गया। जब वे घर में खाने बैठे थे मीठा, इस शख्स के आगे पूरी ज़िंदगी मीठा नहीं खाया और मीठा भी उतना अच्छा बनाया गया है। खाने अभी हाथ उठा ही रहे थे कि मांगने वाला आ गया। आकर दस्तक देकर कहने लगा, ए अल्लाह के बंदो, मुझे कुछ दे दो, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूँ। ये देख, इस पर बात पर गौर कीजिए। उस शख्स ने पूरी ज़िंदगी मीठा नहीं खाया था और मांगने वाला आ गया, मीठा सामने है। अगर उसकी जगह हम लोग होते तो कहते, ए जा भाई, क्या बार बार यही। वो शख्स ने, उसकी नीयत को देखें। वो शख्स ने जो मीठा था उसके हिस्से का देने लगा तो बीवी ने कहा कि मेरे हिस्से का भी दे दीजिए। तो दोनों गए, वो जो मांगने वाला आया था उसको दे दिया। वो मांगने वाले ने दुआ क्या दी मालूम है आपको? उस मांगने वाले ने कहा, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे। वो बोलकर वो चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज के बाद एक शख्स को उसके घर के पास भेजा, जाओ वहाँ देखो कोई रो तो नहीं रहा है। वो शख्स आया, फिर गया, जाकर कहा, नहीं वहाँ कोई नहीं रो रहा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद उसके घर के पास भेजा कि जाओ वहाँ कोई रो रहा है कि देखो, मातम हो रहा है कि नहीं, देखो उसके घर में। वो शख्स आया, फिर दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया, कहा वहाँ कोई नहीं रो रहा है। फ़ौरन जिब्रील अमीन नीचे आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, उसका पूरा किस्सा जो था वो सुनाया। ये कहने का मकसद ये है दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, सदका खैरात ज़रूरतमंदों को देने से हमारे ऊपर जो बलाएँ आती है, मौत भी टल जाती है सदका करने से। तो आप लोगों से गुजारिश है, सदका करें। अगर हमारी मौत कल है, हमने किसी को दे दिया, किसको मालूम अल्लाह उस मौत को टाल दे। तो ये समझने की कोशिश करो, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, इसमें जो तुम अच्छे काम करोगे उसका रिटर्न तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।